नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे कहा था, डेली मेरा एक वीडियो यूट्यूब पर पड़ेगा। कुछ कारणवश कल बारिश होने लगी थी शाम को, इस वजह से वीडियो नहीं पढ़ पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आगे से इस चीज़ का ध्यान दिया जाएगा कि बारिश भी हमारे इस संघर्ष में विघ्न ना डाल सके। आज हमारा दूसरा वीडियो आज पड़ेगा। आप सभी ने इतना पहले वीडियो को सराहा, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। आगे भी ऐसे अपना प्यार बरसाते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, लोगों तक पहुँचे ये वीडियो ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। एक बहुत बड़ी समस्या है कि जीवन में हम सोचते हैं सब डिजिटल का ज़माना आ गया है। इस समय सब सोचते हैं बस डिजिटल चीज़ें हों। मुझे लगता है मैटर ये करता है कि कंटेंट क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या आपके भविष्य के लिए ये चीज़ें बेहतर हैं कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं है कि कहाँ पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से, किस माहौल में पढ़ाया जा रहा है। मैटर सिर्फ इतना करता है कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें है कि नहीं। तो बिल्कुल इसका एनालिसिस करिए, अच्छे से पढ़िए। आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा आज दूसरा वीडियो है। 30 प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिनमें से सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन मानव गृह के रूप में किया जाता है। भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन मानव गृह के रूप में किया जाता है की परिभाषा है, किसने दी है, यही बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रटजल, हम्बोल्ट, रिटर, डेविस। तो इसमें से कौन सा सही होगा आपका? रिटर महोदय सही। कौन सही होगा? रिटर महोदय। ठीक, रिटर महोदय सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शरण स्थली संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? शरण स्थली संकल्पना का प्रतिपादन किया। शरण स्थली को क्या कहते हैं? दूसरा इसका क्या नाम है? लेविन्सराम। दूसरा नाम क्या है? लेविन्सराम। ना, दूसरा नाम लेविन्सराम है। या रहने का स्थान, तीसरा नाम भी इसका है, रहने का स्थान। तीनों नाम इसी के हैं, शरणस्थली, लेविन्सराम, रहने का स्थान। अब ये बताइए, ये संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से कौन सा सही है? रटजल महोदय। रटजल महोदय कहाँ के ज्योग्राफर हैं? जर्मन है ना? बिल्कुल, जर्मन ज्योग्राफर है रटजल महोदय। इन्होंने ही शरणस्थली संकल्पना का प्रतिपादन किया। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विशिष्ट जीवन की पद्धति की संकल्पना किसने प्रतिपादित की? विशिष्ट जीवन की पद्धति की संकल्पना किसने प्रतिपादित की? सॉरी, कभी कभी मिस्टेक हो ही जाती है, इंसान है ना, सभी से होती है। तो क्या क्वेश्चन था? विशिष्ट जीवन की पद्धति की संकल्पना किसने प्रतिपादित की? बिल्कुल, विशिष्ट जीवन, ये आप देख रहे हैं ना, लिखा गया है। इसका दूसरा नाम क्या है? जेनरेदा वी। जेनरेदा वी, ठीक, इसका दूसरा नाम ये। किसने प्रतिपादित की थी? ब्लास महोदय। ब्लास महोदय सही आंसर है, ठीक, यही सही है। ब्लास महोदय ने जेनरेदा वी या विशिष्ट जीवन की पद्धति संकल्पना का प्रतिपादन किया। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी
यह संकल्पना किसने प्रतिपादित की? किसने प्रतिपादित की? यह संकल्पना ब्लास महोदय ने की ना? बिल्कुल, ब्लास महोदय ने इस संकल्पना का प्रतिपादन किया। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्लास कहाँ के थे बताएंगे आप सभी? ब्लास किस देश के निवासी थे? किस देश के ज्योग्राफर थे? ब्लास फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे भाई। अभी कल भी इस बात पर चर्चा हुई थी उस अगले वीडियो में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एंथ्रोपोजियोग्राफी या मानव भूगोल किसकी बुक है? एंथ्रोपोजियोग्राफी का दूसरा नाम क्या है? मानव भूगोल। या किसकी बुक है? 4 ऑप्शन है, डिटेल, डेविस, ब्लास, रडजल महोदय सही है। ठीक भाई, रडजल महोदय सही है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, राज्य का जैविक सिद्धांत संकल्पना या परिभाषा किसने प्रस्तुत की? किसने प्रस्तुत की? रडजल महोदय। रडजल महोदय सही है ना? बिल्कुल यही सही है, बिल्कुल। आपकी प्रतिभा पर कोई शक नहीं कर सकता है। आप सभी छात्र प्रबुद्धता की ओर बढ़ चुके हैं 2 साल की तैयारी के दौरान। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, पेज संकल्पना या लघु प्रदेश, इसे इंग्लिश में पेज कहते हैं या लघु प्रदेश कहते हैं, ये संकल्पना किसने प्रस्तुत की? किसने प्रस्तुत की? ब्लास महोदय। ठीक, ब्लास महोदय ने पेज संकल्पना का प्रतिपादन किया। एक चीज़ और, आपको प्रश्न लग रहे होंगे कि बहुत आसान प्रश्न सर करवा रहे हैं, लेकिन मेरा टारगेट है प्रत्येक यूनिट से कम 300 से 500 के बीच में प्रश्न करवाएंगे प्रत्येक यूनिट से। 500 अगर होगा, लगभग कोशिश करेंगे 500 प्लस भी हो अगर कोई बड़ी यूनिट है। बाकी 500 के आसपास सोचे हैं भौगोलिक चिंतन में प्रश्नों की श्रृंखलाएँ आपके सामने हो। 500 नहीं तो 300 के आसपास तो होगी। ठीक, एक सीरियल वाइज होगा जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला वीडियो कौन सा है? तीसरा वीडियो आएगा भाई। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भूगोलवेत्ता बनने में मानव भूगोलवेत्ता असफल रहते हैं या रहे हैं? ठीक, रहे हैं वैसे होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा अपने में आप, या रहते हैं बिल्कुल ठीक है। संपूर्ण भूगोलवेत्ता बनने में मानव भूगोलवेत्ता जो हैं असफल रहे हैं या रहते हैं, किसने कहा है? किसने कहा है भाई? यह डेविस महोदय ने कहा है। किसने कहा है? डेविस महोदय। ठीक, डेविस महोदय सही आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। बिल्कुल, हमारे प्रश्न पढ़ते समय, ऑप्शन पढ़ते समय आप भी देखा करें कि क्या आपको ये प्रश्न आ रहा है तो बिल्कुल अपने तरफ से आप एक नंबर ले लीजिए। ठीक, एक सही मानिए। क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, हेटनर, जेम्स जीन्स, रिचर्ड हॉडसन, स्मिथ महोदय। किसने प्रस्तुत की? रिचर्ड हॉडसन महोदय ने क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। रिचर्ड हॉडसन महोदय कौन है भैया? भूगोलवेत्ता है भाई, और क्या। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं।
स्थानिक संगठन संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? स्थानिक संगठन संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? उलमान महोदय ने भाई किया ना, सही है ये, उलमैन महोदय ने किया। ये कहाँ के ज्योग्राफर हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ठीक। उलमैन महोदय कहाँ के ज्योग्राफर हैं, आप बताइए आप लोग कमेंट करके। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। भूदृश्य संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? या भूदृश्य संकल्पना किसने प्रस्तुत की? किसने प्रस्तुत की? बहुत आसान सा एक आंसर है, क्या है? कार्ल सावर, ठीक। कार्ल सावर महोदय ने भूदृश्य संकल्पना का प्रतिपादन किया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। डाई अल्डकुंडे या एल्डकुंडे संकल्पना किसकी है? डाई अल्डकुंडे संकल्पना किसकी है? एक इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? अल्टकुंडे किसकी थी? रडजल महोदय की थी। रडजल महोदय ने अल्टकुंडे का प्रतिपादन किया था। कासमास किसकी थी? हमबोल्ट महोदय की थी। उसके बाद आते हैं डाई एल्डकुंडे, ये किसकी है? ये भैया रिटर महोदय की ना, वही रिटर हमबोल्ट हैं जिनकी मृत्यु एक साथ हुई ना, कितने में? 1859 मृत्यु हुई थी, देख लीजिएगा एक बार। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। द ज्योग्राफी किसकी बुक है? द ज्योग्राफी किसकी बुक है? किसकी बुक है भैया? ये टालमी महोदय ना, टालमी महोदय सही आंसर है इसमें, सही उत्तर टालमी है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। द इलियड एवं ओडिसी किसकी बुक है? ठीक, क्या इलियड और ओडिसी किसकी है? किसकी है? होमर महोदय भाई सही है इसके आंसर। कौन है? होमर महोदय सही, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हृदय स्थल सिद्धांत किसका है? किसका है हृदय स्थल सिद्धांत? मैकिंडर महोदय का है, ठीक। 4 ऑप्शन है इसमें, टालमी, रडजल, मैकिंडर, डेविस, तो इसमें सही आंसर क्या है? मैकिंडर। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज कौन है भैया? इरेटोस्थनीज भूगोल के जनक हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने भूगोल ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कहाँ के वैज्ञानिक हैं इरेटोस्थनीज, बताइए? यूनानी है, ठीक, यूनान के हैं। यूनान का दूसरा नाम क्या है? ग्रीक, ठीक। ग्रीक और यूनान एक ही। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। प्रादेशिक भूगोल के पिता कौन हैं? प्रादेशिक भूगोल के पिता कौन हैं? कौन है? टालमी, स्मिथ, स्ट्रैबो, हेरोडोटस, इसमें सही आंसर क्या है? स्ट्रैबो, ठीक। स्ट्रैबो सही आंसर है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। स्ट्रैबो ने ज्योग्राफिका कितने खंडों में लिखी? कितने खंडों में लिखी ज्योग्राफिका? ये जो बुक है ये टालमी ने भी लिखी है, ठीक। उसी तरह स्ट्रैबो महोदय ने लिखी है। कितने खंडों में? 17 खंड, ठीक। स्ट्रैबो महोदय 17 खंडों में ज्योग्राफिका पुस्तक का प्रतिपादन करते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। टालमी कहाँ का निवासी था? आ गया ना, टालमी कहाँ का निवासी था? टालमी था मिस्र का निवासी, मिस्र का निवासी था टालमी। बंगाल की खाड़ी को किसने सर्वप्रथम अपने मानचित्र में दर्शाया? बताइए भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये। बंगाल की खाड़ी को किसने सर्वप्रथम अपने मानचित्र में दर्शाया? अपने देश से जुड़ा हुआ है तो इसको तो पता ही होना चाहिए भाई सभी को।
टालमी, अलेक्जेंडर, स्मिथ, मैकेंडर किसने दर्शाया? टालमी महोदय। ठीक, टालमी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। सामान्य और विशेष भूगोल किसने बांटा? किस भूगोलवेत्ता ने, ऐसा कह सकते हैं, किस भूगोलवेत्ता ने सामान्य और विशेष भूगोल को बांटा, या भूगोल के दो भाग किसने किए? वारेनियस महोदय। ठीक, वारेनियस महोदय ने भूगोल को सामान्य और विशेष में विभाजित किया। ठीक, अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। ज्योग्राफिया जर्नलिस, क्या है क्वेश्चन? ज्योग्राफिया जर्नलिस किसकी कृति है? किसकी है? किसकी है भाई? यही है, वारेनियस महोदय है। ठीक, वारेनियस महोदय ही इसको लिखे हैं। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर 23। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसकी पुस्तक है? द नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। रिटर, स्मिथ, रिचर्ड हॉडसन, डेविस। तो यह किसकी पुस्तक है? रिचर्ड हॉडसन महोदय की है। किसकी है? रिचर्ड हॉडसन महोदय की। अब ये जानना जरूरी है कि किस सन में आई थी। किस सन में आई थी? 1939 में आई थी शायद, 20 साल। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में आई थी। उसके बाद एक इनकी दूसरी पुस्तक आई थी, द पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, वो आई थी 18, देख लेना एक बार, 1859 है ये। ठीक, 1839, 1859। ठीक, नहीं 1900, ठीक है, 1939, 1959। ठीक, 1939, 1959। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। नगरों की संस्कृति पुस्तक किसकी है? नगरों की संस्कृति पुस्तक किसकी है? किसकी है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। गिलबर्ट, स्मिथ, लेविस मम्फोर्ड, स्टीयर्स ना। इसमें क्या सही होगा? लेविस मम्फोर्ड। ठीक, इसमें लेविस मम्फोर्ड सही होगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। सौर मंडल की संकल्पना किसने प्रतिपादित की? सौर मंडल की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? कोपरनिकस। किसने किया? कोपरनिकस महोदय ने सौर मंडल की संकल्पना का प्रतिपादन किया। रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया? रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? ग्रिफिथ टेलर महोदय। ठीक, इसे नवनियतिवाद भी कहते हैं ना, इसी को तो नवनियतिवाद कहते हैं। नवनियतिवाद ना, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने किया। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर 27। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये किस भूगोलवेत्ता ने कहा था? फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। कौन है? ब्रुन्स महोदय। लास ब्रुन्स होना है। ब्रुन्स महोदय ने कहा कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक कौन है? इन सारे भूगोलवेत्ताओं में से कौन एक ऐसा है जो कुर्सी पर आर्म चेयर ज्योग्राफर कहा जाता है? कौन कहा जाता है? कांट महोदय। ठीक, रिटर को भी कहा जाता है ना, बिल्कुल, कांट महोदय को आर्म चेयर ज्योग्राफर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ज्योग्राफी यूनिवर्सल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
ज्योग्राफी यूनिवर्सल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौन है? ब्लास महोदय। ठीक, ब्लास महोदय ने ज्योग्राफी यूनिवर्सल पुस्तक को प्रतिपादित किया। अब आपके सामने ये आता है लास्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि ये जो वैज्ञानिक हैं ये कहाँ के हैं, सारे वैज्ञानिक कहाँ के कौन हैं। ठीक, बताइए। सबसे पहला आपके सामने है अल्फ्रेड डिमांजिया जिन्हें कहते हैं, या ए डिमांजिया। ठीक, कहाँ के हैं ये? कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं भाई। ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है ना। रडजल महोदय कहाँ के हैं? ये जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। कहाँ के हैं? जर्मन के हैं ना। H.J. मैकिंडर ये कहाँ के हैं? ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं भाई। ठीक, यूके के हैं। लास्ट प्रश्न आपके सामने कौन सा है? इसी का लास्ट क्वेश्चन। आई बोमेन या ईसा बोमेन कहाँ के हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि ये किस देश के ज्योग्राफर हैं, किस देश के वैज्ञानिक हैं। आज का हमारा 30 प्रश्न ख़त्म होता है यहीं पर। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आपके सामने भौगोलिक चिंतन के जो ये श्रृंखला चल रही है, भूगोल का व्याख्यान या भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र, सबसे पहली यूनिट आपके सामने है। इस यूनिट से कम 300 के आसपास क्वेश्चन मैंने सोचा है, टारगेट रखा है कि करवाएंगे। हर यूनिट को बेहतर तरीके से हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे हम। बस धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और तैयारी करते रहिए निरंतर। बिल्कुल हिरासी मत, निरंतर लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका चयन हो ही जाएगा। और निश्चित है कि इस बार पीजीटी में आपका सिलेक्शन होना है। बस अच्छे से पढ़िए, मेहनत मन लगा करके। और एक चीज़ और कमेंट में आप करके बताइएगा आप लोग कि यह जैसे हम पढ़ा रहे हैं कि इस कॉपी पे लिख करके, यह सही है कि आपको बोर्ड पर पढ़ाया जाए, या डिसाइड कर लीजिएगा आप लोग। कमेंट करिएगा तो उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। बाकी हम तो सोचे हैं कि बोर्ड पर भी कोशिश करेंगे, बोर्ड पे पढ़ाएं। थोड़ा बोर्ड पे लिखना पड़ता है, इसमें पहले से लिख लो, थोड़ा टाइम कम लगता है, अच्छे से क्वेश्चन हो जाता है, उसमें लिखो बार। उसमें भी कोशिश करेंगे लिख करके ही पढ़ाया जाए अच्छे से। बिल्कुल आप पढ़िए अच्छे से। हम पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ लगे हैं, आपके जीवन को पार लगाएंगे, इस बार सिलेक्शन दिलाएंगे। बस आपकी मेहनत उतनी ही शिद्दत से होनी चाहिए। बहुत सारा धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं। आगे भी हम अपना प्यार बरसाते रहिए इस तरह, ताकि हम भी उत्साहित हों और अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित हो सकें, आपके जीवन की जो नैया है उसे पार लगा सकें। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आप सभी को, आप सभी छात्र छात्राओं को। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।